Hello, hi everyone. I hope you all must be doing very fine. So, in the last class, राइट एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा. डाउट ये था एक्चुअली में कि सर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, मार्क्स को लेके. एंड बेसिकली उसको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, इसमें थोड़ा सा उसे डाउट हो रहा है. तो एक बार दोबारा कह रहा था बता दो, ठीक है. और सिमिलरली एक दो बार और भी बच्चे पूछ चुके हैं. तो मैंने कहा चलो यार इस बार एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं तुम लोग को, ठीक है. एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म अब एक और तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है. आई होप अब तुम्हें ये डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. इसको हम डिस्कस करेंगे. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ये मार्क्स का पार्ट है. अगर आपकी याददाश्त कहीं जा चुकी है तो वी आर डिस्कसिंग मार्क्सिज्म, ठीक है. मार्क्स, कार्ल मार्क्स को अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो इसको हम लोग दोबारा एक बार देखते हैं एंड एक नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा और यूनिक स्टाइल में. तो हम लोग जानते हैं दैट कार्ल मार्क्स को, या आप कह सकते हो जो मार्क्सिज्म फिलॉसफी जो आई, राइट, आइडियोलॉजी जो आई, उसके अंदर इनिशियली इट वाज स्टार्टेड बाय कार्ल मार्क्स और इसी को ही कहा जाता था क्लासिकल मार्क्सिज्म. तो आज हम लोग क्लासिकल मार्क्सिज्म को ही डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद क्या हुआ, इसी में मॉडिफिकेशन आया जिसको हम लोग नियो मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है. वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो क्लासिकल मार्क्सिज्म मीन्स क्या है. अब देखो, आप लोग सुनते हो क्लासिकल मतलब क्या है, पुराना. क्लासिकल सॉन्ग्स आपके मदर फादर दादी दादी को पसंद होंगे, क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, राइट, ठीक है. तो क्लासिकल इज समवॉट रिलेटेड टू क्लासिक्स, ओल्ड वगैरह, ठीक है. तो ये जो आया क्लासिकल मार्क्सिज्म जो बनता है, ठीक है, ये इसके जो मेन जो थॉट्स थे जो वो थे भाई कार्ल मार्क्स के. एंड कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स एज इट इज़ थे, ठीक है, ये आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर आता है. एंड लेटर ऑन इसमें मॉडिफिकेशन होते होते आपका नियो मार्क्सिज्म की आपकी स्ट्रीम एमर्ज होती है, राइट. ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज द क्लासिकल मार्क्सिज्म. It is also called as what? The original principles of Marxism, right? ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. एंड मकसद क्या था कार्ल मार्क्स का? मकसद यही था that he wanted to give a very scientific theory वो देना चाहता था. and he wanted to prove it in a very scientifically manner कि भाई why communism इज़ अ नेसेसिटी, राइट. कैसे जो आपका कैपिटलिज्म है, राइट, उसके अंदर इनहेरेंटली बहुत सारे फ्लॉज हैं, राइट. एंड कैपिटलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स कहता है दैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट. तो अब कार्ल मार्क्स का एम क्या है? कार्ल मार्क्स का सर एक ही एम है कि भाई साइंटिफिकली तुम क्या कर दो, साइंटिफिकली तुम प्रूव कर दो कि भाई तुम्हारी थ्योरी बेस्ट है, ठीक है. एंड कैपिटलिज्म का खात्मा होने वाला है एंड पीपल विल एक्सेप्टेड देमसेल्व्स, राइट. दिस वाज द सोल एम ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है. एंड देन वो अपनी थ्योरी देना स्टार्ट करता है, ठीक है. ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया. कार्ल मार्क्स का एम क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थॉट देना चाहता है कार्ल मार्क्स, राइट. एंड लेटर ऑन इसी कोई और थिंकर्स आगे जाके मार्क्स के बाद एंजल्स और आपके माओ और आपके रोज़ा लग्जमबर्ग एंड व्हाट नॉट, लेनिन फेनिन सब इंटरप्रेट करते रहते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पता है. कार्ल मार्क्स का ओरिजिनल एम इज़ दिस, राइट. ही वांट टू एक्सपोज द कैपिटलिज्म को अच्छे से एक्सपोज कर दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि भाई कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट. इसी के अंदर रह के ह्यूमन का इमेंसिपेशन हो सकता है, ह्यूमन कैन अटेन ट्रू फ्रीडम. कहते हैं ना, कार्ल मार्क्स ट्रू फ्रीडम की बात करता है, ठीक है. तो ठीक है भाई, कार्ल मार्क्स का हम लोग को एम तो समझ में आ गया कि ये है ट्रू फ्रीडम वगैरह की चीज़ है. अब कार्ल मार्क्स भैया एक बात बताओ, तुम कैसे प्रूफ करोगे? कहाँ से हम मान ले तुम्हारी ये थ्योरीज और ये सब जो तुम देने वाले हो, ये कैसे तुम्हारा हम माने कि ये सही होगा, राइट, ठीक है. तो अब कार्ल मार्क्स विल ट्राई इट्स वेरी बेस्ट बाय गिविंग ऑल हिज थ्योरीज टू प्रूव दैट कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट, राइट, कैपिटलिज्म इज़ बाउंड टू एंड. एंड वो पूरी कोशिश करेगा, राइट, ठीक है.
एंड इसके लिए कार्ल मार्क्स 4 प्रिंसिपल्स देता है, याद रखना। 4 प्रिंसिपल्स पे अपनी पूरी की पूरी जो थ्योरीज है उसको आधारित करता है। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ठीक है। द सेकेंड इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। द थर्ड इज कॉल्ड एज क्लास conflict, and the fourth is called as the surplus value. सरप्लस वैल्यू का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे 4 चीज देगा। एक्चुअली में जो उसकी थ्योरी है वो क्या है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म ही है, ठीक है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सरप्लस वैल्यू, ये सब मिलके क्या करेंगे, इस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को ही क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यानी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, इट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ द कार्ल मार्क्स। एंड बाकी चीज़ें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म is the scientific explanation of this dialectical materialism, right? Class conflict is the sociological explanation of dialectical materialism. Historical materialism is scientific explanation, अभी सब आएगा, एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, of dialectical materialism. Surplus value is basically इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इकोनॉमिक यू कैन से बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी। इकोनॉमिकली वो प्रूफ करके दिखाएगा कि देखो भाई मेरी फिलॉसफी क्यों डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म ही सच्चाई है, ये चीज़ यहाँ रखना, ठीक है, ठीक है, डन। तो फर्स्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स की क्या है, सेंटर पिलर क्या है, सेंटर पिलर है मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो सेंटर पिलर आएगा कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का, और वो ही मेन पिलर है, दैट इज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ये चीज इसका सेंटर पिलर होने वाला है, बाकी सब कुछ इसी में ही प्रूव करने में लगेगा, ठीक है। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या कहता है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म सिंपल ये कहता है कि सर जितनी भी सोशल प्रोग्रेस होने वाली है, जितना भी मॉडर्न डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस जो भी होने वाला है, दैट इज merely an outcome of, or you can say merely an outcome of several rounds of clashes between thesis and antithesis. This will lead to synthesis. ऐसे ही सारी हिस्ट्री चलती जाएगी, सिंपल, ठीक है। इंटायर हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ डायलेक्टिक। डायलेक्टिक मैं आपको समझा चुका हूँ। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आर डायलेक्टिकल इन नेचर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। इंटायर सोशल प्रोग्रेस इज द आउटकम ऑफ दीज क्लैशेस बिटवीन द थीसिस एंड द एंटीथीसिस, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, अ न्यू सिंथेसिस इज बाउंड टू एमर्ज। ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। डायलेक्टिकल ये होगा। सब मटीरियलिज्म क्या है, मटीरियलिज्म मतलब मैटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। सर मैटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैटर कैसे लड़ सकते हैं सर, क्या पेन फाइट करेगी आपके ऑरेंज के साथ, नहीं बेवकूफ़। मैटर का मतलब है द सोशल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका लेबर हो गया, ठीक है, आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों के बीच में मैंने आपको बताया था ना, दो चीज़ है, दो चीज़ आपका प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है आपका कि आपका जो इसे कहते हैं लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप लोग पढ़ते होंगे, सामान। एंड दूसरा हु ओन्स द
means of production. This is called as means of production and this is called as relations of production. Who owns it? And इसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोगों के पास ये ओन होंगे, कुछ लोग के पास नहीं होंगे, एंड इन हैव एंड हैव नॉट के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चलते जाएगा एंड क्या होगा, एमर्जेंस आपका होते जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म. ठीक है, ये उसकी मेन फिलॉसफी है. कॉन्फ्लिक्ट तो होगा लेबर वर्सेस कैपिटलिस्ट के बीच में, लेबर वर्सेस कैपिटलिस्ट के बीच में, हैव्स वर्सेस हैव नॉट के बीच में होता ही रहेगा. ठीक है, एंड दैट इज हाउ सोशल प्रोग्रेस विल हैपन. इट इज एज सिंपल एज दैट. मैटर के बीच में आप कह सकते हो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आपका कॉन्फ्लिक्ट होता ही जा रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म? कि इंटायर आप कह सकते हो प्रोग्रेस, इंटायर हिस्ट्री, ठीक है, कुछ भी जो भी है, जो भी सोशल प्रोग्रेस देख रहे हो, उन सब जगह आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा. एंड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आप कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, एंटी थीसिस प्लस एंटी थीसिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड एक न्यू सिंथेसिस एमर्ज करता है. दिस इज हाउ कार्ल मार्क्स इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर सोशल प्रोग्रेस. ठीक है, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दे दी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दिया. अब बस जैसे ही कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई देखो डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म होगा, डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म इज द बेसिक थिंग फॉर सोशल प्रोग्रेस, लोग इस पे चढ़ गए, लोग इस पे चढ़ गए. लोगों ने बोला कार्ल मार्क्स जी तुमने यार ये तो भाई तुमने कलर्ड वाटर पिया और तुमने मार्केट में ये बात गिरा दी. ठीक है, दिस इज़ द कलर्ड वाटर इफेक्ट, राइट. तुमने दारू पी के कुछ भी बकवास कर दी डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म की. हम क्यों माने कि डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म है? मैं तो नहीं मान रहा यार. ठीक है, तो तुमने ऐसी कुछ भी फेंक दिया. अब बात तो सही है यार, जैसे ही लोगों ने इस पर अटैक किया, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स भाई ये तुमने क्यों बोला डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हम तो नहीं मान रहे. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स पे प्रेशर आ गया. अब कार्ल मार्क्स पूरी जान लगाएगा कि भाई किसी भी तरीके से मुझे डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म को होल्ड करना है. तो इसके लिए अब वो सेकेंड थ्योरी मार्केट में गिराता है, दैट इज क्या, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वो गिराता है, राइट. एंड इसको बोलता है कि ये है मेरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे ना, तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे कि मैं दारू पी रखा है, राइट, और मैं डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म गिरा रहा हूँ. देखो अब मैं साइंटिफिकली प्रूफ करता हूँ. अब खुद दिमाग लगाओ, साइंटिफिक प्रूफ कैसे होगा, एम्पेरिकल एविडेंस, हाँ है ना, दिखा दो. अगर कार्ल मार्क्स ने एम्पेरिकली दिखा दिया कि देखो ये हो रहा है, दैट मीन्स कार्ल मार्क्स इज राइट, हाँ है ना, बिल्कुल. तो कार्ल मार्क्स पे प्रेशर आ गया कि भाई तुमको साइंटिफिकली प्रूफ करना है. तो साइंटिफिक प्रूफ करने के लिए कार्ल मार्क्स कहता है बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे. और मैं अब गिराऊंगा मार्केट में डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म की बात, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. एंड दिस विल रिप्रेजेंट माई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, माई एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ माई फिलोसफी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म. कैसे कैसे? मार्क्स कहता है चलो चलते हैं, हिस्ट्री पे चलते हैं. हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री तो देख सकते हैं ना, हाँ है ना, हिस्ट्री को देख सकते हैं, बिल्कुल भाई, हिस्ट्री को देखा जा सकता है. और हिस्ट्री को जब वो हम देखते हैं, ठीक है, किसी भी एपॉक में, किसी भी एरा में तुम देखो, तो क्या तुमको डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म नहीं दिखाई दे रहा, हाँ है ना, क्या तुमको डायलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म नहीं दिखाई दे रहा है? जितने भी हिस्ट्री के फोर्सेस, जितना भी हिस्ट्री में इवॉल्वमेंट रहा है, राइट, जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस बने हैं, क्या वो इकोनॉमिक रिलेशन की वजह से नहीं आए? याद करो, हमने एक एग्जांपल दिया था कि सबसे पहली ओल्ड एज सोसाइटी में जहाँ वो एक स्टेटमेंट देता है, क्या, फॉर मैन टू थिंक, ठीक है, ही हैज़ टू लिव, फॉर मैन टू लिव ही हैज़ टू ईट, फॉर मैन टू ईट ही हैज़ टू प्रोड्यूस. देयरफॉर यहाँ से क्या पता चल गया कि भाई प्रोडक्शन इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ मैन. प्रोडक्शन यानी मटीरियल फोर्सेस
come prior to ideas, they come prior to your whatever you can say speculation, हाँ है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो मटीरियलिज्म को प्रूव कर देता है, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आइडियलिज्म। आइडियलिज्म से ज़्यादा प्रूव करता है। और कैसे? हिस्ट्री का वो एग्जाम्पल देता है। तुम कोई भी एपॉक को उठा के देख लो, राइट, एंड देन ही सेज क्या यही जो हिस्टोरिकल इंटायर हिस्ट्री है, इंटायर हिस्ट्री, ठीक है, whatever happens in history is the product of the material forces. Material forces determine what is going to happen. और इसी की वजह से ही आपकी पॉलिटिक्स डिटरमाइन होती है, इसी की वजह से ही आपकी सोसाइटी डिटरमाइन होती है, इसी की वजह से ही आपका कल्चर डिटरमाइन होता है। और यहीं पे वो देता है क्या? अपना बेस एंड सुपर स्ट्रक्चरल वाला मॉडल, याद है, जहाँ वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। वट एवर हैपन्स इन हिस्ट्री हैपन्स ड्यू टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई दैट इकोनॉमिक्स इज प्रायर टू एवरीथिंग एल्स, मटीरियलिज्म इज प्रायर टू एवरीथिंग एल्स, राइट। यहाँ से वो प्रूव कर देता है हाउ इट इज़ एट अ हायर पेडिस्टल एज कंपेयर्ड टू आइडियाज, राइट। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। अब इसके लिए याद करो, फिर इसी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के थ्रू ही एक्सप्लेन्स हिज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। कैसे? कैसे? याद करो कि इस हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है मैटर इज़ द फर्स्ट थिंग, हाँ है ना। तो क्या होगा? इसकी वजह से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, एंड इस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एंड कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो क्या होगा? डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। दैट इज हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्स। सो दैट इज हाउ मार्क्स एक्सप्लेन्स हिज फिनोमेना ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, राइट। सो फर्स्ट मार्क्स क्या दिखाना चाहता है? सबसे पहले मार्क्स यहाँ पे दिखाना चाहता है कि भाई जितना भी आपका जो भी सोशल प्रोग्रेस हो रही है, इंटायर आप कह सकते हो हिस्ट्री आ रही है, इट इज़ नथिंग बट द डायलेक्टिकल मूवमेंट, राइट। एंड डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ व्हाट? डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ मैटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, राइट। एंड यहीं पे ये जैसे ही बोलता है, वो जैसे ही बोलता है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हीगल का भी रोल है, क्योंकि हीगल ने बोल रखा था एंटायर हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ये हम डिस्कस कर चुके, दोबारा नहीं करेंगे। बट मार्क्स डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बोलता है, एंड जैसे ही मार्क्स डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बोलता है, इस पर एक प्रेशर आ जाता है लोगों की ओर से। मार्क्स प्रूव इट साइंटिफिकली दैट यू आर सेइंग दैट हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, प्रूव इट साइंटिफिकली। सो इसीलिए वो निकालता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में ही प्रूव्स इट दैट हाउ द एंटायर सोसाइटी, एंटायर राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम डे वन क्या हो रहा है? डे वन में मैटर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एवरीथिंग, ठीक है, इज यू कैन से सब्सिडरी टू मैटर, राइट। एंटायर हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ मैटर, मैटर ही हर सोसाइटी में, आप चाहे स्लेव सोसाइटी ले लो, आप चाहे उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी ले लो, राइट, आप चाहे आप एक कैपिटलिस्ट वाली सोसाइटी ले लो, हर सोसाइटी में आपको क्या दिख रहा है? दिस मटीरियलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड इसी के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली डायलेक्टिक्स होते जा रहा है, एंड इसकी वजह से ही इवॉल्व हो रही है सोसाइटी, राइट। एंड सो दैट इज हाउ मार्क्स साइंटिफिकली प्रूव्स इट। एंड जैसे ही मार्क्स साइंटिफिकली प्रूव करता है तो लोग कहते हैं हाँ यार साइंटिफिकली तो प्रूव हो गया, आपने हिस्ट्री में जाके एक्सप्लेन कर दिया, आपने हिस्ट्री में जाके दिखा दिया कि देखो भाई स्लेव सोसाइटी में भी ये चीज़ चलती थी, राइट। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एक कम्युनिज्म भी था, यानी मार्क्स से दिखाना चाहता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देयर वर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाई? बिकॉज देयर वर नो क्लासेस, राइट। सो ही प्रूव्स इट कि देखो अगर क्लासेस नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है,
हाँ है ना। और जैसे ही क्लासेस आई इन द स्लेव सोसाइटी, इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, इन द एज ऑफ कैपिटलिज्म, तो वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, राइट। एंड इफ यू वांट टू बी फ्री, इफ यू वांट टू बी एट पीस, गो बैक टू दिस क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कम्युनिज्म, राइट। सो दैट इज व्हाई ही सेज दैट whenever if you want to change, if you want to anything, if you want to change, right, social change करना है तो change the basic structure of the society, and that is nothing but the matter also called as the economic structure. इसको आपको चेंज करना है, इसको जैसे ही आप चेंज करते जाएंगे आपका जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाएगी, राइट, एंड एक न्यू फॉर्म ऑफ हिस्ट्री की ओर आप बढ़ जाएंगे, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स विल ऑलवेज बी देयर एज लॉन्ग एज देयर आर क्लासेस, एज लॉन्ग एज देयर आर यू कैन से पीपल कंट्रोलिंग द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इसीलिए कार्ल मार्क्स सेज लेट्स एंड द क्लासेस, राइट। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है ना, ही वांट्स अ क्लास लेस सोसाइटी, क्लास लेस सोसाइटी की बात वो करता है, क्योंकि जब क्लास लेस है, क्लासेस ही नहीं है, तो मेरे भाई डायलेक्टिक्स कैसे हो सकता है, डायलेक्टिक्स कैसे होगा, और जब डायलेक्टिक्स ही नहीं होगा तो हिस्ट्री मूव ही नहीं करेगी, एंड दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, याद है। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है वंस कम्युनिज्म कम्स क्लासेस गो ऑफ, स्टेट गो ऑफ, स्टेटलेस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स गो ऑफ, एंड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स गो ऑफ तो भाई डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बचा ही नहीं ना, फिर डायलेक्टिक्स ही चला गया आपका, ठीक है, डायलेक्टिक्स हो गई नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड्स एंड दैट इज यू कैन से द हाईएस्ट स्टेज हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ये है फिनोमेना, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पहले वो बताता है दैट द इंटायर सोशल प्रोग्रेस is due to the dialectical conflicts, due to the conflicts between what, between the relations of productions, the haves and the have not, and why it is due to the basics of historical materialism, right, historical materialism, which says that economic structure is the basic structure, matter is prior to idea, right, and it determines the rest of the structure of the society, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सुपर स्ट्रक्चर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एवरी, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई इस जो इकोनॉमिक जो आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होगा और क्लासेस आ जाएंगी, हैव्स एंड हैव नॉट। अब कार्ल मार्क्स कहता है क्या कि भाई अगर हम किसी एक के हाथ में ना दे और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो मेरे भाई कभी भी इकोनॉमिक फोर्सेस पे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे कभी भी आप कह सकते हो लड़ाई नहीं होगी, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिंपल एज दैट, राइट। सो दैट इज़ वाई हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या बताता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज़ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और इज़ द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, राइट। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्यों डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ही है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई मैटर इज प्रायर टू आइडिया, ठीक है, एंड इसी के लिए वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देता है, विच सिंपली implies that in any era, in any epoch, right, the economic relations or the material forces, they determine the rest of the shape of the society, right. They play a very important role in determining the socio political, intellectual, ethical, environmental जो भी other और relation है, right, and that is what it is. तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, वेयर एज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। सबसे पहले हीगल आता है। हीगल क्या कहता है कि भाई देखो
आइडिया इज प्रायर टू मैटर एंड आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते जाएगा, हिस्ट्री इवॉल्व होती जाएगी। फिर आता है मार्क्स गाली देता है हीगल को, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हेड, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर फीट, एक्चुअली में इट इज़ नॉट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, इट इज़ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, जैसे ही ये कहता है मार्क्स को पड़ती है थोड़ी गालियाँ, एंड जैसे ही मार्क्स को गालियाँ पड़ती हैं कि वाई आर यू रिप्लेसिंग आइडिया विद मैटर, मार्क्स कम्स अप विद दिस कॉन्सेप्ट of historical materialism to prove that anything in history is determined by the matter, economic forces, and इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जब तक होते रहता है तो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म होते रहता है एंड हिस्ट्री आपकी आगे बढ़ती रहती है। सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अब आपको आई एम प्रीटी श्योर डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म वर्सेस हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म समझ में आ गया होगा। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कैसे एक फिलोसफिकल बेसिस है मार्क्सिज्म का, एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कैसे एक साइंटिफिक, एक एम्पेरिकल, एक लॉजिकल बेसिस है मार्क्सिज्म का। इसी में व्हेन यू राइट एन आंसर, तो इसमें आप वही सारे स्टेटमेंट लिखे जो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाए हैं। फॉर मैन टू लिव ही हैज़ टू ईट, फॉर मैन टू ईट ही हैज़ टू प्रोड्यूस, ये सभी बातों को लिखें। एंड जब भी इन आंसर्स को लिखें ऑलवेज मेंशन हीगल को ज़रूर मेंशन करें। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, यहाँ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बात हो रही, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। यहाँ सिंपल ये प्रूव हो रहा है कि हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स मैटर इज एवरीथिंग, एंड ऊपर डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में ये प्रूव हो रहा है कि इस मैटर में कॉन्फ्लिक्ट इज एवरीथिंग। क्योंकि मार्क्स का एम क्या है? मार्क्स का एम है मेरे भाई इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को हटाना। ठीक है, याद रखो मार्क्स पूरा एनालाइज करता है। ठीक है, वो देखता है कि यार मेन लड़ाई किस बात की है। ठीक है, क्यों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन इसी बात का है कि भाई ये साला सिस्टम खराब है। ठीक है, तो मार्क्स पूरे सिस्टम को हटाने की बात करता है। और सिस्टम में कहाँ डिफ़ॉल्ट है? सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है उसके रिलेशंस में। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, ठीक है, इसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में। ठीक है, और ये जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है यही फसाद की जड़ है। तो किसी भी तरीके से अगर मुझे ये डायलेक्टिक्स को ख़त्म करना है तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी जो ये क्लासेस हैं इनको समाप्ति करनी है। यानी सिंपल सी बात है, इस मैटर को, ठीक है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैटर है, इसको ख़त्म करना है तो भाई मैटर को ही गायब कर दो ना। गायब इन द सेंस क्या? एक के हाथ में मत दो, सोशल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कर दो, ख़त्म। अब भाई सबका तो फाइट नहीं हो सकती, राइट? ये आता है, ठीक है। बट इतने पे ही कार्ल मार्क्स नहीं रुकता। कार्ल मार्क्स सोसाइटी को भी एक्सप्लेन करता है और उसके लिए वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज व्हाट? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, राइट? मार्क्स की जो फिलॉसफी है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, मेन मार्क्सिज्म का जो आइडिया है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ मैटर, उसको सोशियोलॉजिकली कैसे प्रूव करें? तो उसके लिए मार्क्स कहता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो कहता है क्या? कि जितनी भी आपकी सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? उसमें कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हो रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ के पास हैव्स हैं, कुछ के पास हैव्स नॉट हैं। हैव नॉट मतलब नहीं है, कुछ के पास हैव्स है मतलब है। क्या है? वही मैटर, मैटर के फोर्सेस पे कंट्रोल, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या है? इनइक्वालिटीज़ है, और इनइक्वालिटीज़ होंगी तो मेरे भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। याद करो, इवन एरिस्टोटल सेज क्या? इनइक्वालिटी इज़ द चीफ रीज़न या चीफ कॉज ऑफ रेवोल्यूशंस। हाँ है ना? तो बस, तो भाई तुम्हारी सोसाइटी में ही फसाद है, तुम्हारी सोसाइटी में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? तुम्हारी सोसाइटी बटी हुई है। कैसे बटी हुई है? हैव्स एंड हैव्स नॉट में बटी हुई है। और जब हैव्स एंड हैव नॉट में बटी हुई है तो क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, वन विल एक्सप्लॉइट दी अदर।
तो ख़त्म करो ना हैव्स एंड हैव नॉट को, यानी सर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दें, कर दो ख़त्म। तो यही तो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क या हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। सिंपल, जिसको जितने सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होता दे देते, ठीक है। सो दे विल बी नो ग्रीड, व्हेन दे विल बी नो ग्रीड इनइक्वालिटी होगी नहीं, हैव्स एंड हैव नॉट में बटेगी नहीं, लोग जेलस होंगे नहीं, जेलस होंगे नहीं तो भैया सोसाइटी में कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, खत्म एज दैट। हाँ है ना, तो बस। एंड द फोर्थ एक्सप्लेनेशन वो देता है सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू के बारे में वो बात करता है। एंड सरप्लस वैल्यू इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। वो इकोनॉमिकली प्रूव करता है कि क्यों डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द सच्चाई, वाई देर इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, वाई देर इज बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट। तो सारा गेम सरप्लस वैल्यू का है। सरप्लस वैल्यू में क्या होता है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर जो लोग करते हैं, राइट, एंड इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को लेके सारी फसाद की जड़ है। अब कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या हो रहा है, सरप्लस वैल्यू गोज टू जस्ट वन कैपिटलिस्ट, एंड बस इनइक्वालिटीज क्या हो रही है, बढ़ते ही जा 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 रही है, बस लड़ाई होती जा रही है। मार्क्स इज नॉट अगेंस्ट द सरप्लस वैल्यू, याद रखना, अच्छी बात है भाई, कोई बंदा ज़्यादा काम कर रहा है करने दो ना, बट जो ये एक्स्ट्रा लेबर की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, सर वो तो बराबर बांटो ना। वो आप सिर्फ एक को क्यों दे रहे हो, ठीक है, वो आप सिर्फ एक कैपिटलिस्ट को क्यों दे रहे हो, ठीक है, सब में मिल बांट दो, तो भाई इनइक्वालिटी नहीं बचे, ये याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए सरप्लस वैल्यू इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दिस मार्क्सिज्म, राइट, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये सरप्लस वैल्यू ही है जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। इस सरप्लस वैल्यू की वजह से क्या होते जा रहा है, सरप्लस वैल्यू पे एक का कंट्रोल मतलब मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो मार्क्स कहता है इस सरप्लस वैल्यू को भाई क्यों हम सिर्फ एक अपने कैपिटलिस्ट क्लास को दें, राइट, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन। वही बात इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो कब हो सकता है, जब सोसाइटी कम्युनिस्ट हो। सिंपल, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, सिंपल एज दैट, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, सरप्लस वैल्यू ही एक के पास जा रही है, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा क्या एक्चुअली में है। एक दूसरे तरीके से मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी थी, राइट। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मेन फिलॉसफी क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, विच सिंपली प्रूव्स दैट एंटायर हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स between forces of matter or the material forces, right? That is how history evolves. This is in contradiction to the Hegelian philosophy of dialectical idealism. Then Marx tries to explain it through historical materialism, where he proves that economic structure is the basic structure, rest other structures are superstructure. He proves it empirically, he proves it scientifically that economic structure is the basic structure, rest other structures are superstructure, right? He proves it by giving various examples that how there is historical materialism, how that has been the basic forces, right? And कैसे हर फेज में historical materialism की वजह से dialectical materialism चल रहा था, conflicts चल रहे थे. Finally, he also tries to prove it by the method of society. अगर sociological analysis करें तो यहाँ पे आप इसका जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो लगाया जा सकता है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट को लगा के आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म प्रूव हो जाएगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे, ठीक है. एंड फाइनली इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट इकोनॉमिकली, अगर आपको प्रूव करना है तो भाई इकोनॉमिकली भी यू कैन प्रूव इट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसकी वजह से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. दिस surplus value is controlled by one particular class, that is capitalist class, through which there are bound to be conflict. Similarly, society में modes of production पे कुछ लोगों का कंट्रोल है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होगा ही होगा.
तो हर तरीके से, वेदर इट इज़ सोशियोलॉजिकली, वेदर इट इज़ एम्पेरिकली, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली, एवरीथिंग इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। इसीलिए अगर आप एक बहुत सारी फेमस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एंड अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या है वो क्वेश्चन, पढ़ते हैं, लिखता हूँ मैं यहाँ पे। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म रिप्रेजेंट्स द फिलोसफिकल basis of Marxism, while dialectical historicism, historical materialism represents its empirical या its scientific aspect. Comment, right? तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आदर्श दुबे ने क्वेश्चन पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये अब तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। फिलोसफिकल बेसिस, साइंटिफिकली बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस, इकोनॉमिकल बेसिस, राइट। ये आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर हमने चारों एस्पेक्ट को कवर कर लिया। एंड आई होप अब आपको ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म वर्सेस हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।